नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। चांद बाबा का राज। जब अतीक क्राइम की दुनिया में अपने पैर जमा रहा था, उस वक्त शहर में चांद बाबा नाम के गुंडे का दबदबा बढ़ता जा रहा था। चांद बाबा का खौफ इतना कि पुलिस भी चौक और रानीवंजी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला चला भी गया तो उसका मार खाकर वापस आना पक्का था। लोग बताते हैं कि उस समय 22 साल के लड़के अतीक को भी ठीक ठाक गुंडा माना जाने लगा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ से छुटकारा पाना चाहते थे। बस मौके की फिराक में अतीक ने फायदा उठाते हुए पुलिस और छुट्टपहिये नेताओं से साठ-गांठ बनानी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि एक दिन अतीक आगे चलकर चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए भी मुसीबत बनने वाला है। जैसे जैसे इलाके में अतीक का दबदबा बढ़ रहा था, वैसे वैसे आपराधिक दुनिया में माफियों को पुलिस और लोगों का पूरा साथ मिला। अब अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। लगातार लूट, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों को अतीक अंजाम दिए जा रहा था। उसके गुर्गों का नेटवर्क बढ़ने लगा था। अब वो पुलिस के लिए भी नासूर बन गया। जिस पुलिस ने उसे अब तक शह दे रखी थी, वही उसकी तलाश में जगह जगह जुट गई। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी को लगा अब अतीक का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी को क्या मालूम था उसका असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दरअसल साल था 1986। इन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी की। अतीक का भौकाल इतना कि गिरफ्तारी के बाद उसे छुड़ाने के लिए दिल्ली से एक फोन आया और ठीक 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर भी आ गया। राजनीति का सहारा पुलिस के लिए अब अतीक के गले की हड्डी बन चुका था। वो उसे ऐसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी और पकड़ भी नहीं पा रही थी। अब तो अतीक को भी एहसास हो गया था कि अब जेल से बचने के लिए राजनीति ही उसके काम आ सकती है। फिर उसने राजनीतिक दुनिया में कदम रख लिया। प्रयागराज के पश्चिमी हिस्से पर अतीक अहमद का दबदबा था। साल 1989 किसी पार्टी का टिकट ना मिलने की वजह से वो निर्दलीय खड़ा हो गया। फिर चुनाव हुआ और नतीजा आए। अतीक को 25,906 वोट मिले। वह 8,102 वोट जीतकर पहली बार विधायक बन गया। अतीक को विधायक बने करीब 3 महीना हो चुका था। एक चाय की टपरी पर अतीक अपने गैंग के साथ बैठा था। उसी वक्त अचानक से चांद बाबा अपनी गैंग के साथ वहां टपका। फिर क्या, जब दो दुश्मन टकराए तो दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गई। बीच चौराहे पर भरे बाजार गोलियां, बम और बारूद से पच गया। इस भिड़ंत में चांद बाबा निपट गए और हत्या का आरोप लगा अतीक अहमद पर। लेकिन विधायक होने की वजह से उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आज तक अतीक इस मामले में दोषी साबित नहीं हुआ है। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से खुद ही इनकार करने लगे। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में भी लगातार चुनाव जीते। इसी बीच सपा से उसकी मेलजोल बढ़ी। साल 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बन गया। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थामा और प्रतापगढ़ के चुनाव लड़ा। हालांकि यहां वह जीत नहीं पाया। फिर उसने 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़ा और 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। अतीक अपना डर और पहुंच इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। उसकी सनक इतनी थी कि वो विरोधियों को खत्म कर रहा था, फिर चाहे वो राजू पाल हो या फिर चांद बाबा। साल 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक की सपा में वापसी हुई। अतीक ने 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। जब इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हुई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। नतीजन 4,000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजू पाल। जी हां, वही राजू पाल जिसने कभी अतीक का दाहिना हाथ कहा जाता था। उस वक्त राजू पाल पर 25 मुकदमे दर्ज थे। यही वो वक्त था जब अतीक के पतन की कहानी शुरू हो चुकी थी। राजू पाल से अतीक को हार बर्दाश्त नहीं हुई। साल 2004 और महीना अक्टूबर जब राजू विधायक बने और उसके अगले महीने नवंबर में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई। तब राजू पाल तो बच गए। फिर दिसंबर में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। राजू पाल की हत्या, राजू पाल की जीत अतीक अहमद को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी, जो रहकर उसे उसकी याद दिलाती थी समय पर।
25 जनवरी 2005 राज्यपाल के काफिले पर एक बार फिर हमला किया गया। उन पर कई गोलियां लगी। फायरिंग करने वालों को लगा कि वो अभी भी जिंदा है। उन्होंने एक बार टेम्पो को घेरकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और गोलियां मारी गई। आखिरी में राजूपाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे। 19 गोलियां लग चुकी थी राजूपाल को। डॉक्टर ने राजू को मृत घोषित कर दिया। राजूपाल की हत्या से उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी। पत्नी पूजा पाल ने अतीक, भाई अशरफ, फरहान और आदि समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया। वहीं फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजू पाल पर था। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। 2005 में उपचुनाव शुरू हुए और बसपा ने पूजा पाल को चुनाव में उतारा। वहीं सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो गई। कहा जाता है कि उस वक्त पूजा मंच में अपने हाथ दिखाकर रोने लगी थी। फिर भी पूजा पाल को जनता का समर्थन नहीं मिला। खैर, उस वक्त अतीक का खौफ ही इतना था। इसी का नतीजा है कि अशरफ चुनाव जीत गया। माफिया की छवि रही बरकरार। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से कभी भी बाहर नहीं आ पाया। नेता बनने के बाद उसके अपराधों की रफ्तार और तेज हो गई। वही वजह थी कि उसके ऊपर अधिकतर केस विधायक, सांसद रहते हुए दर्ज हुए। अतीक पर साल 2005 में राजूपाल की हत्या से पहले साल 1989 में चांद बाबा की हत्या, साल 2002 में सनसन की हत्या और 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीब बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या के आरोप लगे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता था वो मार दिया जाता था। उस वक्त अतीक के खिलाफ अब तक 101 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। साल 2007 में बसपा के सरकार के आने से हालत में बदलाव आना शुरू हुए। अब अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये था हमारा दूसरा एपिसोड। आगे का एपिसोड यानी कि तीसरा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक जंक्शंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।